Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 9 of NCERT class 12th, that is strategies for enhancement in food production. Some multiple choice questions we are doing. This is the part 4 video of this chapter और ये last part है इस chapter का. Question number 19, to isolate protoplast one needs. प्रोटोप्लास्ट को अगर हमें आइसोलेट करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं. तो सबसे पहले एक वर्ड है दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. जब कल हम लोगों ने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझा था, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हमने समझा था कि हमें दो डिफरेंट स्पीशीज के हमने सेल लिए और इन सेल के न्यूक्लियस को हमें फ्यूजन कर, जैसे ये न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को हमें फ्यूजन कराना है. तो इस न्यूक्लियस को फ्यूजन कराने के लिए सबसे पहला हर्डल क्या है, हमें इस सेल वॉल को हटाना पड़ेगा. ठीक है, तो सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की, पेक्टिन की. तो सेलुलोज की और पेक्टिन की, किस किस चीज की है, सेलुलोज की और पेक्टिन की. तो इनके लिए हमें वो एंजाइम्स भी चाहिए होंगे जो इसको डिग्रेड करें, जैसे कि सेल्यूलेज. और दूसरा एंजाइम क्या है, पेक्टिनेज. जब हम सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम देंगे तो इसका न्यूक्लियस ये बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से इसका न्यूक्लियस ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो दोनों न्यूक्लियस बाहर आ गए, दिस वन एंड दिस वन, तो अब इस न्यूक्लियस को विच इज विदाउट इट्स सेल वॉल, तो इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट. क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट. अब ये प्रोटोप्लास्ट कैसे बना हमारा, प्रोटोप्लास्ट बना हमारा इन दोनों ही एंजाइम से, पेक्टिनेज एंड सेलुलेज. तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश. देखिए जो एडिबल फिशेज हैं, जब हम इसमें फिशेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम एडिबल फिशेज के लिए मेनली पढ़ते हैं. ठीक है, तो एडिबल फिशेज में आपके दो हैं, एक तो है फ्रेश वाटर फिशेज, freshwater fishes, and the second one is marine fishes, marine fishes. ठीक है, यहाँ पे आपका रोहू, रोहू इज अ फ्रेश वाटर फिश, कतला अगेन फ्रेश वाटर फिश, कार्प फ्रेश वाटर फिश. इसके साथ साथ आपका जो है और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मगूर. ठीक है, मगूर के बाद है मल्ली, मल्ली, देन सिंघारा, सिंघारा, सिंघारा के बाद है कलबासु. ये सब जो है एडिबल फिशेज है. कौन सी है, फ्रेश वाटर फिशेज है, ये एडिबल फ्रेश वाटर फिशेज. अब मरीन फिश के बारे में बात करते हैं. मरीन फिश जो सी वाटर में रहते हैं, जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मरीन फिश कौन सी है, हिल्सा. ठीक है, हिल्सा. हिल्सा के साथ साथ और कौन कौन सी है, एक है बॉम्बे डक, बॉम्बे डक. बॉम्बे डक के साथ साथ है ईल, देन सैल्मन, सैल्मन के साथ है सार्डीन, सार्डीन, और क्या है, पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट. ये सब जो है मरीन फिशेस. तो ऑप्शन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश, तो हिल्सा इज अ मरीन फिश. ओके, 20 का बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 21. Which one of the following products of apiculture is used in cosmetics and polishes? देखिए cosmetics और polishes में क्या यूज होता है, वो यूज होता है बीज का वैक्स. ठीक है, बी वैक्स यूज होता है. अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि हनी, हनी भी बीज से बन रहा है, प्रोपोलिस भी बीज के द्वारा ही बनाया जाता है, वैक्स भी बीज के द्वारा ही बनाया जाता है, और रॉयल जेली भी बीज के द्वारा ही बनाया जाता है. ठीक है, ये जो हनी बनाते हैं बीज, वो नेक्टर की सहायता से बनाते हैं. ठीक है, नेक्टर की सहायता से, इसको हम लोग खाते हैं. प्रोपोलिस क्या होता है, प्रोपोलिस जो है कोन प्लांट से नेक्टर लेके आते हैं, यानी कि रेजिन लाइक स्ट्रक्चर. किससे लेके आ रहे हैं, कोन प्लांट से ये रेजिन लाइक स्ट्रक्चर लेके आते हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ कौन लेके आता है, बीज लेके आता है. उसके साथ साथ जो इन्होंने बी वैक्स बनाया हुआ होता है, बी वैक्स, और साथ ही में सलाइवा ऑफ बीज, इन तीनों का मिक्सचर करके वो बनाते हैं प्रोपोलिस. ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोपोलिस. और प्रोपोलिस वो क्या करते हैं, बीज जो है, जैसे उन्होंने मान लीजिए हनी कॉम्ब, इस तरीके से हनी कॉम्ब इस तरीके से आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है. अब मान लीजिए कि जैसे आपके घर में 4-5 कमरे हों और रहने वाले सिर्फ 1-2 हों, तो हम क्या करते हैं, हम एक कमरा को स्टोर रूम बना देते हैं, एक कमरा को हम कुछ भी गेस्ट रूम बना दिया हम लोगों ने. तो हमने क्या किया, बेसिकली उन कमरों का यूज किया किसी तरीके से. ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके ये बीज हैं वो भी बहुत सारे ऐसे रूम्स बनाते हैं, जैसे इस तरीके से रूम, हेक्सागोनल रूम बनाया, तो एक रूम में तो मान लीजिए कोई रह रही है, मान लीजिए इस बीच वाले रूम में कोई नहीं रह रहा है.
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो बीज हैं ये इसमें प्रोपोलिस को फिल कर देते हैं। अब ये जो प्रोपोलिस को फिल करते हैं ना, ये प्रोपोलिस जो है वो हेल्प करता है इस हनी कॉम्ब को या या जो आपके हनी बी हैं उनको बचाता है किससे किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फिर फंगल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से। बहुत ही काम का है ये प्रोपोलिस बचाता है इनको, ठीक है। उसके साथ साथ बी वैक्स जो है वो आपको ये हनी कॉम्ब जो आपको बना है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, वो बी वैक्स की सहायता से ही वो बनाते हैं। एंड देन रॉयल जेली, ये रॉयल जेली क्या है, ये नेक्टर से ही बनाया जाता है, बट इट इज अ न्यूट्रिशन ऑफ क्वीन एज वेल एज जो भी क्वीन की लार्वी है जो फ्यूचर में क्वीन बनने वाली है, सिर्फ उनको मिलता है ये रॉयल जेली, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपके आपके हनी बी के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें वैक्स जो है इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट इज यूज्ड इन पॉलिशेस आल्सो, ठीक है। फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए या आपके लिप बाम में या आपके मॉइस्चराइजर में, ये जो बहुत ही स्लिपरी सा होता है दैट इज बीज वैक्स। ओके, 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 22. More than 70% of livestock population is found in. Livestock population में कौन कौन आता है? Livestock में आते हैं आपके कैटल्स, ठीक है, काउज एंड बफेलोज, गोट, ये सब आपके लाइफस्टॉक पॉपुलेशन में आते हैं। अब इसका 70% जो है इंडिया और चाइना को मिला के 70% है, ठीक है, इंडिया और चाइना को मिला के। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है, 70%। Now, question number 23. The agriculture sector of India employs about, agriculture sector जो है वो approximately कितना है, approximately 62% है, ठीक है, यानी कि लगभग 60%, कितना है 60% ऑफ, यानी कि 23 का डी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 24. 33% of India's gross domestic product comes from agriculture. Okay, 1 second. Okay, it comes from agriculture. 23 का D is the correct answer, 24 का B is the correct answer. Agriculture से आपको 33% GDP मिल रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं, GDP. Okay. Question number 25. A collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is called. देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड पता होगा दैट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्लांट as well as seeds which is having diverse allele of all the genes of a crop. एक क्रॉप का सारे के सारे जीन्स हो, जिसमें सारे के सारे एलील्स हो, तो हम क्या करते हैं, हम जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं। अब ये जर्म प्लाज्म के कलेक्शन से हमको जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी मिल जा रही है, ठीक है। जर्म प्लाज्म की कलेक्शन जो है बहुत जरूरी होता है ब्रीडिंग के लिए, प्रेजर्वेशन के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए भी बहुत जरूरी होता है, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये फर्स्ट स्टेप है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 25 का ऑप्शन में क्या क्या है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन, हर्बेरियम एंड सोमा क्लोनल कलेक्शन। तो 25 का ए इज द करेक्ट आंसर। जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट। ओके, सो थैंक यू। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।